हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। मार्जिनल कॉस्टिंग के हम सारे के सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसकी अगली वीडियो रखेंगे हम इसके सारे क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर आप थ्योरी समझना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, बल्कि दो वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज लेकिन हम फॉर्मूलेस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा वो है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या होती है? पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो कि आपकी काम आएगी बहुत ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में, कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के पूरे चैप्टर में प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये आपको इस टेबल से समझ में आएगा। पूरे चैप्टर में यही चीज होने वाली है। मार्जिनल कॉस्टिंग हम ऐसे करते हैं, और ये इस मेथड इस टेक्निक के थ्रू ही हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि आपका एक पीस है, सपोज करो आप एक पीस बेचते हो, उसका सेल प्राइस हमने रखा 100 रुपए का, और आपको उसकी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो आपकी चेंज होती रहती है, वो कॉस्ट जैसे मटेरियल लेबर 50 रुपए की आती है। तो अब सेल में से जो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी कि बचत कितनी होती है आपको, एक पीस बेचने में आपको कितना बचता है पैसा, दैट इज 50 रुपए आपका प्रॉफिट है। ये एक्चुअल में प्रॉफिट है आपका, फिक्स कॉस्ट को हटा के। अब मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि लॉस हो गया, फिर आप दो पीस बेचोगे तो जो एक पीस की जो कॉस्ट थी वो डबल हो जाएगी, सारी चीजें। सेल 200 रुपये का हो जाएगा, जो पहले 100 रुपये का प्राइस था। वेरिएबल कॉस्ट 50 की थी, जो 100 की हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन 50 का था, 100 का हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट नहीं हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, क्योंकि वो किसी भी यूनिट ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है आपका खर्चे पे। जैसे कि हमें रेंट पे करना है, तो वो रेंट डिपेंड नहीं करेगा आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप एक पीस बेचो चाहे दो पीस बेचो, वो फिक्स रहती है। तो एक्चुअल में आप देखो, मैंने लॉस मेरा था पहले 50 रुपए का, फिर अब मेरा 0 रुपये हो गया, प्रॉफिट 0 रुपये हो गया। मतलब मैंने 50 रुपये कमाए हैं, तभी तो मेरा प्रॉफिट 0 रुपये हो गया है, वरना इस लॉस को 50 रुपये का था मेरा पहले। तो ये प्रॉफिट मैंने क्या कमाया था, वो कमाया था मैंने कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट। बिकॉज एक्चुअली में मेरे को एक पीस बेचने में 50 रुपये बचते हैं, जो मैंने दो पीस बेचे तो मेरा 50 रुपये और बच गए। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, कि जो फिक्स कॉस्ट तो मेरी बदल नहीं रही थी, वो तो 100 रुपये थी, बट मेरा कंट्रीब्यूशन 100 रुपये हो गया दो पीस की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट 0 हो गया। तो एक्चुअल में मेरा जो प्रॉफिट बदलता है और घटता है, वो किससे होता है, कंट्रीब्यूशन से होता है। तो प्रॉफिट जो एक्चुअल में बदलेगा, बढ़ेगा, वो सब कंट्रीब्यूशन की वजह से होगा। एक्चुअल में प्रॉफिट कोई मैं कमा नहीं रहा हूँ, वो कमा क्या रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट को माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं, बट एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट को देखा जाता है वो कंट्रीब्यूशन से देखा जाता है। क्योंकि मैं एक्चुअल में देखो, मैं दो पीस कमा रहा हूँ, दो पीस में मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो क्या था, कंट्रीब्यूशन। ऐसे तीन पीस बेचूंगा तो मेरा 50 रुपए का प्लस में आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं हर एक पीस बेचने में 50 रुपए कमाता हूँ। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कौन सी देखनी है, कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका एक यूनिट पे, और डिवाइड कर दो उसको आप सेल्स से, कि आपका सेल्स के हिसाब से आपका वो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि 50/100 करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, 50%। या फिर इसका एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जब मैं प्रॉफिट बदलता है वो किससे बदलता है, कंट्रीब्यूशन से बदलता है। मैं जितना ज्यादा पैसा कमाता हूँ हर पीस पे, वो कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ। तो आप अगर चेंज इन प्रॉफिट देख लोगे कि प्रॉफिट कितने से चेंज होता है, तो वो आपके पास कंट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन का निकालने का तरीका क्या है, एक और, आप प्रॉफिट को देख लो, किसी 2 साल का प्रॉफिट ले लो, और आप देख लो कि उसमें कितना चेंज आया, और उसी 2 साल का सेल भी देख लो कितनी चेंज आई। उसी 2 साल ये सेल्स भी देख लो कितनी चेंज आई, क्योंकि अगर आप ऊपर चेंज ले रहे हो तो नीचे भी चेंज ही लोगे। ऐसा नहीं कर देना कि ऊपर आप चेंज इन प्रॉफिट ले रहे हो तो नीचे सेल्स पर यूनिट ले लिया, नहीं। आप ये कर सकते हो, जैसे कि अगर हमने 2012 और 2016 का आप प्रॉफिट का चेंज देख रहे हो, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आया, सपोज करो 5 यूनिट का आया, एक पीस का नहीं आया, 5 यूनिट का आ गया। तो फिर नीचे भी आपको सेल्स प्राइस जो लेना है वो 5 यूनिट का ही लेना है। ऐसा ना कर देना
कि ऊपर पर यूनिट है तो नीचे पर यूनिट नहीं है। अगर ऊपर पर यूनिट हो तो नीचे भी पर यूनिट आना चाहिए। अगर ऊपर कंट्रीब्यूशन 5 यूनिट का सेल्स का आ रहा है तो आपको भी नीचे सेल्स प्राइस में 5 यूनिट का लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो उसी 2 ईयर की सेल प्राइस लेना है, सेल प्राइस का डिफरेंस, और उसी 2 ईयर का प्रॉफिट का डिफरेंस। तो आपके पास आंसर वही आएगा जो ऊपर हम निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास पर यूनिट नहीं है तो आप अमाउंट भी ले सकते हो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करोगे, इंटू 100 करोगे तो भी पीवी रेशो आ जाएगी, बिकॉज पीवी रेशो बदलती नहीं है। कंट्रीब्यूशन सेल्स का परसेंटेज जो है, अगर एक बार आपने निकाल दिया तो वो हर एक जगह पे सेम ही रहेगा, चाहे भाई 1 पीस बेचो तो 2 पीस बेचो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक पीस में 50% कंट्रीब्यूशन है, 100 का में 50 रुपया रहा है कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे 50% है। तो एक बार आपका अगर निकाल लिया तो आप किसी भी यूनिट का दे सकते हो कि कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। तो बेसिकली आप अमाउंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हो पीवी रेशियो। आई होप आपको पीवी रेशियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता और ना ही कोई लॉस होता है। ऐसी सिचुएशन में आप जब स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे होते हो तो आपको ये बात से सिचुएशन आती है, आप घाटे में चल रहे होते हैं, आपको लॉस हो रखा होता है, आपके खर्चे ज्यादा होते हैं। तो आप ये सोचने की कोशिश करते हो कि यार मेरा ब्रेक इवन कब आएगा, मतलब ऐसा पॉइंट कब आएगा जहां पर कम से कम मेरा प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी तो ना हो। चलो ठीक है, प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को ब्रेक इवन पॉइंट में बोलते हैं। और ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे होते हैं। इसी सिचुएशन के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। अगर ये सिचुएशन पहले आप लाओगे तभी जाके प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये सिचुएशन लाने के लिए हमें ये ब्रेक इवन निकालना पड़ता है कि मैं कितनी सेल्स करूं कि जिससे मैं इस पॉइंट तक पहुंच सकूं। तो हम सेल्स निकालते हैं क्वांटिटी की फॉर्म में और अमाउंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का निकालने का पर्पस क्या है, कि भाई मैं कितनी सेल करूंगा। तो आपके सामने दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा मुझे 100 पीस बेचने पड़ेंगे जिससे मैं ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ। तो फिर आप 100 पीस बेचोगे ना। ये आप देख सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट आप निकलेगा कैसे, इसी टेबल के थ्रू। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो सेकंड पीस में, ये सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट की है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जहां पर देखो प्रॉफिट भी नहीं है ना लॉस है, 0 रुपये हो रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस 0 रुपये हो रखा है। इसका मतलब ये ब्रेक इवन है। तो अब ये निकाला कैसे जाएगा, आप देखो ब्रेक इवन पे एक चीज कॉमन आ रही है, एक चीज ढंग से देखो ध्यान से। फिक्स्ड कॉस्ट तो भैया फिक्स रहती है, आप कहीं भी कुछ कर लो। लेकिन कंट्रीब्यूशन जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आया तो ये प्रॉफिट 0 पे हो गया। इसका मतलब मुझे अगर ब्रेक इवन निकालना है तो मुझे कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर लाना पड़ेगा किसी तरीके से, तो मेरा प्रॉफिट 0 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन सारा डिपेंड किस पे होता है, फिर सेल्स पे होता है। जैसे ही कंट्रीब्यूशन को बराबर लाना है तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई सेल कितनी करनी पड़ेगी, बिकॉज जितनी सेल करूंगा उसके हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन बराबर भी आ जाएगा। तो बेसिकली सेल, जैसे कि अगर मैंने करा 1 पीस पे मैंने सेल करी तो कंट्रीब्यूशन 50 पे आता है, 2 पीस पे 100 रुपये आता है। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन को बराबर लाना है। तो इसका मतलब मुझे कमाना है फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैं रखूंगा ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट। और वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल लाने के लिए वो मुझे करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन से डिवाइड। तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल लाना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे 100 रुपये कमाने थे, का 100 रुपये का फिक्स कॉस्ट के इक्वल लाना था। मैं 1 पीस पे कमाता हूँ 50 रुपये। तो इसका मतलब अगर 2 पीस आ गए, तो इसका मतलब अगर मैं 2 पीस बेस्ट हुआ तो मेरा 50 × 2, 1 पीस पे 50 कमाता हूँ तो 2 पीस पे ऑटोमेटिकली 100 रुपये कमा दूंगा। तो ऐसे करना पड़ता है कि अगर आपको निकालना है कि मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी यूनिट्स में, तो आपको क्या करना है, जिसके इक्वल लाना है, आपने जितना कमाना है पैसा उसको ऊपर रखो। और और 1 पीस पे आप कितना कमाते हो उसको नीचे रखो, तो आपके पास आ जाएगा कि आपको कितने पीसेस सेल करने पड़ेंगे। क्योंकि नीचे अगर पर यूनिट लिखा है तो आंसर पर यूनिट में आता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब अगर मुझे उसी चीज को अमाउंट के फॉर्म में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से जो मैंने डिवाइड करा है उसको मैं अगर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पे अमाउंट आ जाएगी। सिंपल है ना। कि अगर सपोज करो मैंने कहा कि मेरे को 2 पीस बेचने पड़ेंगे, ये तो आ गया। अब वो 2 पीस का प्राइस कितना होगा, आप देख लोगे 1 पीस का प्राइस कितना है, 100 रुपए का है, तो 2 पीस का 200 रुपये हो जाएगा, तो आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि क्वांटिटी, बीईपी क्वांटिटी। तो बीईपी क्वांटिटी को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किससे,
सेल प्राइस से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब इसका एक और फॉर्मूला भी है अमाउंट में, वो फॉर्मूला यहीं से बना है कि जैसे कि हमने देखा कि सेल प्राइस को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसी फॉर्मूले के थ्रू एक और फॉर्मूला बन गया है। वो क्या है देखो ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर अब, कि फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर आती है, ये जो मुझे सेल प्राइस को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं इस सेल प्राइस को, अगर मैं इस सेल प्राइस को डिवाइड कर दूं यहां पर, तो बात एक ही है। क्योंकि अगर मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ऐसे लिख दूं सेल प्राइस, तो भी बात एक ही है, क्योंकि इसको मैं जब खोलूंगा तो ये इसी तरीके की फॉर्म बना देगा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर दूं तो बात एक ही हो जाएगी। इसका मतलब, और इसी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स को क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो, जो कि हमने अभी समझा। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 अगर भूल जाओ, मैं अगर क्या लिखूंगा वरना इंटू 100 नहीं करता हूँ तब भी पीवी रेशियो तो आ ही जाएगी ना, तो पीवी रेशियो बन गई। तो यानी कि अगर मैं पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो भी बात एक ही है, मेरे पे आंसर वही आएगा। आप देखो करके, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 100 रुपये थी अभी पिछले क्वेश्चन में, 100 रुपये थी ना, पीवी रेशियो कितनी है 50%, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि 50/100 करोगे तो 50% आएगा। तो 50% की फॉर्म में नहीं लिख रहा क्योंकि मैं इंटू 100 नहीं करा मैंने, तो 0.50 तो लिख सकता हूँ, लेकिन सर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर एक है कि आप 50% लिख दो, है ना, 50% लिख दो, तो आपने क्या करा यहाँ पर, आप इंटू 100 कर सकते हो, बात एक ही है। चाहे 0.50 लिख दो या 50% लिख दो, तब तक करना तो हम तो आपको पॉइंट को हटा के 100 से डिवाइड करना है ना, करना तो यही है। तो आप ऐसे कर दो, तो 100 × 100/50 हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो आप देख लो आंसर क्या आ गया, वही 200 रुपये आ गया, जो कि आपको सेल, देखो सेल 200 रुपये करनी है, वही अमाउंट की फॉर्म में आ गया, देखो सेल का आंसर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है कि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पीवी रेशो का मतलब क्या हो गया, अच्छा इसका मतलब मैं आधा प्रॉफिट कमाऊंगा। फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पर होगा कि मुझे 100 रुपये कमाने हैं, और ये 100 रुपये एक्चुअल में क्या है, ये 100 रुपये मुझे कंट्रीब्यूशन से कमाना है, और कंट्रीब्यूशन मेरा 50% है। मतलब कि मुझे 50% मेरा कंट्रीब्यूशन था, तो उससे ही डिवाइड कर दिया मैंने। इसका मतलब मेरे पे आ गया 200 रुपये। तो 200 रुपये अगर मैं सेल करूंगा तो उसका 50% 100 रुपये कमा लूंगा। ये है इसका मतलब। आप 100 रुपये को ऊपर समझो कि मुझे कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा वो कमाना है मुझे, और ये कमाता हूं मैं आधा सेल का, तो इसलिए मैंने वो आधे को नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पे पूरा पैसा आ गया कि इसका मतलब सेल 200 रुपये करनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ना सेल का परसेंटेज होती है। तो 50% अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब मैं 100 रुपये मुझे कमाने हैं, तो मैंने 50% से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पे आ गया पूरा अमाउंट कि कितनी मुझे सेल करनी पड़ेगी। 200 रुपये सेल करूंगा तो उसका 50% ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उसके कल आ जाएगा, 100 रुपये में कमा दूंगा। ऐसे चीजों को समझना पड़ता है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, ब्रेक इवन कैसे निकलते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना, ये ध्यान रखना, अमाउंट से ना कर देना, ठीक है। पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो ही क्वांटिटी में आंसर निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। क्योंकि एक पीस का मैं कितना बेचता हूँ वो पहले पता होगा, तब जाके मैं कितने पीसेस बेचने पड़ेंगे उसके अमाउंट के फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए, तब मैं निकाल सकता हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ये भी देखो मैंने पर यूनिट ही दिया है, अगर पर यूनिट नहीं भी लूंगा तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन नीचे 5 यूनिट का दे रखा है तो यहाँ भी सेल प्राइस 5 यूनिट का देना है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बेसिकली हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये चीज होती है कि आपका सेल, आप कितने सेफ पे चल रहे हो, आपकी बिजनेस में तो सेफ्टी कितनी है। आपको पता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिकली लॉसेस में जाते हैं, हम ज्यादातर लॉस ही होता है हमें। फिर हम लॉस करते करते ब्रेक इवन तक हो जाते हैं, जिससे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। इसके बाद हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, इसके बाद हम प्रॉफिट में होते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि आप कितने प्रॉफिट में हो, आप कितने प्रॉफिट में हो, और उसकी सेल बताओ कितनी हो रही है। मतलब आपको कितनी सेल्स, आपकी जितनी आप कर रहे हो उसमें से कितनी सेल्स आपकी सेफ लेवल पे है, जहां पर मतलब प्रॉफिट कमा रहे हो। क्योंकि एक सेल होती है जहां पर आप सेफ लेवल पे नहीं हो, जैसे कि अगर आप 2 पीस बेचोगे तो आप ब्रेक इवन तक ही है। लेकिन अगर आपने 3 पीस बेचे और 2 पीस, तो इसका मतलब आपने ब्रेक इवन तक ही रह गए। तो 3 पीस अगर आप बेचे, इसका मतलब आपने 1 पीस आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट है, 1 पीस पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 पीस वाली जो सेल है आपका प्रॉफिट पे है, बाकी
3 में से 2 पीस तो ब्रेक इवन वाले थे, तो इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये निकालते कैसे हैं? निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। एक तरीका है कि आप एक्चुअल सेल जितनी हुई है, अभी मैंने जैसे आपको बताया 3 पीस मेरे अगर बिके, उसमें से जो बीपी सेल्स थी उसको माइनस कर दो। उसमें से बीपी सेल्स जो जितनी चाहिए थी बीपी सेल्स, वो कर ली, उसको माइनस कर दो। अगर आपकी एक्चुअल सेल्स हुई 3 पीस की, लेकिन उसमें से बीपी सेल तो 2 पीस चाहिए थी, तो इसका मतलब आपने 1 पीस एक्स्ट्रा जो बेचे हैं वो आपने बढ़िया बेचे हैं, वो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। अब लेकिन एक्चुअल सेल्स नहीं गिवन है तो क्या करें? ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि जितना प्रॉफिट पे हो ना, आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बस उससे अब मुझे प्रॉफिट से सेल सेल प्राइस तक पहुंचना है। कि अगर जैसे कि मैं प्रॉफिट में आ गया, सपोज करो मैंने 3 पीस बेचे, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था। सपोज करते हैं कि मैंने 3 पीस बेचे। अब एक पीस पे मेरा सेल का प्राइस 100 रुपए था, तो 3 पीस पे 300 रुपए हो गया। वेरिएबल कॉस्ट एक पीस पे कितनी थी सर? 50 रुपए थी, तो 3 पीस पे 150 रुपए की हो गई। फिर कंट्रीब्यूशन आपका 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो भैया बदलने वाली है नहीं, वो तो 100 रुपये ही रहेगी। तो आप 50 रुपीज के प्रॉफिट में आ गए 3 पीस के अंदर। अब यही तो प्रॉफिट मुझे निकालना था। मतलब ये प्रॉफिट अगर अगर मेरे पे है, क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये प्रॉफिट अगर है तो यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। अब इस प्रॉफिट से मुझे ये देखना है कि ये कितनी यूनिट पे सेल किए, ये 3 पीस कैसे निकलेंगे इस प्रॉफिट से, वो देखना है। उसके लिए क्या करूंगा मैं? इस प्रॉफिट को कमाता कैसे हूं? मैंने आपको 1000 बार बता चुका हूँ पीवी रेशियो में मतलब ये प्रॉफिट किससे कमाता हूं मैं? सर कंट्रीब्यूशन से। एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट 50 रुपए आया, ये मैंने कंट्रीब्यूशन कमाए 3 बार। एक पीस पे मैंने कंट्रीब्यूशन 50 रुपए कमाया तो मेरे पास लॉस हुआ 50 रुपीज का। फिर मैंने दोबारा 50 रुपए कमाए तो 0 पे आ गया, फिर दोबारा 50 रुपए कमाए तब जाके प्रॉफिट 50 रुपए हुआ। तो मतलब ये प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। एक पीस सेल करने पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसे डिवाइड कर दो अगर मैं, तो मेरे पे कितने पीसेस सेल करने पे प्रॉफिट आया होगा वो निकल जाएगा। तो अगर मेरा पर यहाँ पर आप देखो, प्रॉफिट 50 रुपये हुआ, कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 50 रुपये का ही होता है एक पीस पे, इसका मतलब मैंने एक पीस एक्स्ट्रा बेचा है बीईपी से, जिससे मुझे आया है प्रॉफिट। आप देखो बीईपी सेल कितने की थी? 2 रुपए, दो पीसेस में थी ना बीईपी सेल्स, इसका मैंने एक्स्ट्रा पीसेस मैंने एक पीस का बेचा है। ये समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चीज होती है। तो इसका मतलब अगर मैं एक पीस एक्स्ट्रा बेचता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, ये है इसका मतलब। अगर मेरे को प्रॉफिट 50 रुपए का हो रखा है, इसका मतलब मैंने बीईपी से एक पीस एक्स्ट्रा बेचा होगा, क्योंकि प्रॉफिट होने के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन 50 50 रुपए करके कमाना होगा। तो मैंने 50 रुपए अगर मैं एक पीस पे कमाता हूँ और 50 का ही प्रॉफिट है, इसका मतलब मैंने एक पीस बेचा है। बट एक पीस मैंने कैसे बेचा होगा? भैया मेरे को तो सबसे पहले बीईपी तक पहुंचने के लिए ही 2 पीस बेचने पड़ गए थे, तो वहां तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। फिर मैंने ही जैसे ही एक्स्ट्रा पीस बेचा, तब जाके मेरे को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन एक पीस से कमाता हूँ। ये भी एक तरीका है। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ, वो है सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। ये भी आपके सामने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, तो इसको भी हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ कि ये क्या होता है। अगर आपको ये निकालना है कि सपोज करो मेरे को डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है, आपने कहा 300 रुपए का, इसी को एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने कहा कि मुझे 300 रुपये कमाने हैं, मैंने कहा ठीक है 300 रुपये आप कैसे कमाओगे? देखो, सबसे पहले आपको कमाने पड़ेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तक। क्यों? अगर आप लॉस में हो तो आप पहले डिजायर्ड प्रॉफिट को भूल के सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट तक कैसे पहुंचूं। तो पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट कमाने की सोचोगे डिजायर्ड प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, फिर आप डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस करोगे उसके अंदर, तब जाके आप कमाओगे, और उसको आप कंट्रीब्यूशन से कमाओगे। तो जिससे कमाते हो उसे नीचे डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। जैसे कि आपने 300 रुपये कमाने हैं, तो मैंने कहा कि 300 रुपये ऐसे नहीं कमाओगे, पहले आपको 300 रुपये कमाने के लिए 0 तक तो पहुंचो। तो आपने कहा 0 तक पहुंचने के लिए मुझे 100 रुपए के फिक्स कॉस्ट को कवर करना है। तो पहले आप 100 रुपये कमाओगे अगर आप लॉस में हो, फिर 100 रुपये कमा के आप जीरो लेवल पे आ गए, तब आप 300 रुपये कमाओगे। तो आपको 300 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 300 रुपये नहीं कमाने, आपको 400 रुपये कमाने हैं टोटल मिला के। फिक्स कॉस्ट भी साथ में कमानी है अगर आप लॉस में हो, समझ रहे हो? और वो कमाने हैं 50 रुपीज से, तो 50 रुपये एक पीस में कमाते हो।
400 रुपये मुझे कमाने हैं तो मुझे 8 पीस बेचने पड़ेंगे, तब जाके मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर लूंगा और साथ में 300 रुपये भी कमा लूंगा। इसे बोलते हैं सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। ऐसे निकलता है। और आप पीछे देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस नहीं करा। इसका फायदा ये हुआ कि मुझे सीधा डिजायर्ड प्रॉफिट जो मैं कमाना चाहता हूँ, यानी कि जो प्रॉफिट, वो सीधा निकल गया इस फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करके। उसकी सेल्स कितनी करनी पड़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट की, उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया इसके अंदर, ये वाले फॉर्मूले के अंदर। तो इससे मेरे को सीधा आ गया कि मेरे को प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, सिर्फ उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मेरे पे आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने कमाने के लिए जो मेरे को सेल करनी पड़ेगी वो नहीं इसमें इंक्लूड करी, खाली अगर मैं ऊपर प्रॉफिट लिखता हूँ। तो ऐसे ही आप यहाँ भी लिख सकते हो, अगर मेरे को 300 रुपये कमाने हैं तो मैं अगर 300 रुपये को 50 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 पीस आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी, ये 6 पीस सिर्फ इस 300 रुपये को कमाने के लिए आएंगे। बट आपको पता है कि एक्चुअल में 300 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 300 रुपये नहीं कमाने पड़ेंगे, 100 रुपये भी कमाने पड़ेंगे पहले। तो अगर आपको कहा कि सेल्स निकालो डिजायर्ड प्रॉफिट पे, तो हमेशा ये चीज पहले करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट पहले कमानी पड़ती है। अगर आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, तो आपको सिंपली ये करना है। आप ये भी कर सकते थे कि आप सेल्स एंड डिजायर्ड प्रॉफिट में से आप बीपी सेल्स को माइनस कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। इस 6 पीस को आप मतलब बीपी सेल्स को माइनस कर दो आप। 100 रुपए की आप फिक्स कॉस्ट कमाते हो तो 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 2 पीस को माइनस कर दो, देखो तब भी आप मार्जिन सेफ्टी, तो 6 पीस आ गया। 8 में से 2 पीस माइनस करोगे बीपी सेल्स को, तब भी 6 पीस आ गए। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, अब आप एक ही है। ऐसे कई सारे इसके अंदर आप घुमा फिरा के कई सारे फॉर्मुलेस बन रखे हैं और मैंने आपको सारे फॉर्मुलेस डिस्कस कर दिए। बस अब इस वीडियो को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, तो आपको बस अब इसकी अगली वीडियो हम करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।